सुपरस्टार राजेश खन्ना किसी पहचान के मोहताज नहीं हैं। भीगी भीगी रातों में, मीठी मीठी बातों में, ऐसी बरसातों में। लड़कियों के बीच उनकी दीवानगी इतनी ज्यादा थी कि उन्हें खून के खत लिखे जाते थे, और तो और लड़कियों ने तो उनकी फोटो से ही शादी कर ली थी। मेरे सपनों की रानी कब आएगी तू, आई रुत मस्तानी कब आएगी तू। लेकिन 18 जुलाई की तारीख शायद ही कोई भूल पाएगा, क्योंकि 18 जुलाई 2022 को मुंबई के लीलावती अस्पताल में राजेश खन्ना ने आखिरी सांस ली थी। इतनी बड़ी भीड़ का प्यार मैं रखूंगा कहाँ मेरे हमदम मेरे दोस्त। इज्जतें शोहरतें उल्फतें चाहते सब कुछ इस दुनिया में रहता नहीं। आज मैं जहाँ हूँ कल कोई और था, ये भी एक दौर है वो भी एक दौर था। अंतिम दिनों में उनका स्वास्थ्य काफी ज्यादा खराब था, उन्हें बार बार अस्पताल में भर्ती कराना पड़ा था। उस वक्त पूरे देश में उनके लिए दुआएं की जा रही थी। कुछ तो लोग कहेंगे लोगों का काम। लेकिन क्या आपको पता है कि राजेश खन्ना ने अपनी ही पत्नी डिंपल कपाड़िया को करोड़ों की दौलत से बेदखल करने के बाद लात मारकर घर से बाहर निकाल दिया था, वो भी सिर्फ इसलिए क्योंकि राजेश खन्ना किसी दूसरी औरत से प्यार कर बैठे थे। ये जो मोहब्बत है ये उनका है काम। इसके बावजूद भी उनकी पत्नी डिंपल कपाड़िया का प्यार कम नहीं हुआ और उन्होंने ही राजेश खन्ना के अंतिम दिनों में उनकी दिन रात सेवाएं की। आप कहना क्या चाहते हैं? यही कि क्या फर्क है 70 साल और 6 महीने में। मौत एक पल है बाबू मोशाय, आने वाले 6 महीने में जो लाखों पल में जीने वाले उसका क्या होगा? बाबू मोशाय, जिंदगी बड़ी होनी चाहिए, लंबी नहीं। राजेश खन्ना से जुड़े ऐसे ही बहुत से इंटरेस्टिंग किस्से आज हम आपको बताने वाले हैं, तो बने रहिएगा हमारे साथ। दोस्तों, हिंदी सिनेमा के पहले सुपरस्टार राजेश खन्ना का पंजाब के अमृतसर शहर में जन्म हुआ था। उनका वास्तविक नाम जतिन खन्ना था, लेकिन उन्होंने अपने अंकल के कहने पर अपना नाम बदल लिया था। ये शाम मस्तानी मदहोश किए जा। 1960 और 70 के दशक में राजेश खन्ना का नाम फिल्म की सफलता की गारंटी माना जाता था। उनकी एक के बाद एक 15 फिल्में सुपरहिट हुई। इनमें फिल्म सच्चा झूठा और आनंद के लिए उन्हें सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का फिल्म फेयर अवार्ड भी मिला। प्यार दीवाना होता है, मस्ताना होता है। इन फिल्मों के सुपरहिट होने के बाद उन्हें सुपरस्टार कहा जाने लगा था। राजेश खन्ना ने कुल 180 फिल्मों और 163 फीचर फिल्मों में काम किया है। 128 फिल्मों में उन्होंने मुख्य भूमिका निभाई, जबकि 22 में दोहरी भूमिका निभाने के अलावा उन्होंने 17 छोटी फिल्मों में भी काम किया था। हमें तुमसे प्यार कितना ये हम नहीं जानते। आपको बता दें कि राजेश खन्ना के जीवन में एक दौर ऐसा भी आया जब प्रशंसक उनसे इतने ज्यादा प्रभावित थे कि उन्होंने राजेश खन्ना के नाम पर अपना नाम रखना शुरू कर दिया था। दरअसल हम बात कर रहे हैं 1969 से लेकर 1975 के बीच की। उस दौर में पैदा हुए ज्यादातर लड़कों के नाम राजेश रखे गए थे। ये दिल बेईमान मचल जाएगा। राजेश खन्ना को अभिनय स्कूल के जमाने से ही खूब भाता था और कॉलेज पहुंचते पहुंचते उनकी रुचि अभिनय के प्रति और भी ज्यादा बढ़ गई। आपको ये जानकर हैरानी होगी कि राजेश खन्ना को उनके करीबी रिश्तेदार ने पाला था, वो भी बड़े लाड़ प्यार के साथ। राजेश खन्ना को उन लोगों ने कभी भी परायापन महसूस नहीं होने दिया। वहाँ भी खाना बनाता था, यहाँ भी खाना बनाऊंगा। वही अनाज सब्जी तरकारी खाने वाले बदल जाए, लेकिन आलू तो आलू ही रहेगा, है ना दादू जी। अभिनय के क्षेत्र में अपना करियर बनाने के लिए उन्होंने फिल्म निर्माताओं के दफ्तरों के खूब चक्कर काटे हैं। साल 1966 में उनकी पहली प्रदर्शित फिल्म आखिरी खत रिलीज हुई थी, जिसमें उनके काम को सराहा गया था। गुनगुना रहे हैं भंवर, खिल रही है कली 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 कली। हालांकि 3 साल बाद आराधना और 2 रास्ते जैसी फिल्मों के सफल होने के बाद उनके करियर का ग्राफ ऊपर की ओर बढ़ना शुरू हो गया था। सिने जगत के लोग राजेश खन्ना को प्यार से काका कहकर पुकारते थे। उन्होंने संघर्ष के दिनों में भी अपनी रहीशी को कम होने नहीं दिया। उस दौर में वो महंगी कार से फिल्म निर्माताओं के यहाँ जाया करते थे, जब किसी के पास भी ऐसी कार नहीं हुआ करती थी।
हालांकि फिल्म हिट होने के बाद उनके जीवन का संघर्ष कम हो गया और उन्हें सुपरस्टार माना जाने लगा। उन्हें लंबे समय तक लोकप्रियता नहीं मिली, लेकिन उनके जैसी लोकप्रियता किसी और ने कभी भी हासिल नहीं की। ओ मेरे दिल के चैन। राजेश खन्ना के अभिनय को देखकर लड़कियां पागल हो जाती थी। उनकी एक झलक पाने के लिए लड़कियां बेचैन हुआ करती थी। कहा तो यहाँ तक जाता है कि लड़कियों ने उन्हें खून के खत भी लिखे और तो और उनकी फोटो से शादी भी की। रूप तेरा मस्ताना, प्यार मेरा दीवाना, भूल कोई हमसे। महिलाओं में खास तौर पर अपनी खास जगह बना चुके राजेश खन्ना दरियादिल शख्स थे। कहते हैं कि लोगों की मदद करने में कभी पीछे नहीं हटते थे। कई फिल्म मेकर का करियर संवार दिया, लेकिन क्या आप जानते हैं कि सुपरस्टार राजेश खन्ना अपनी नौकरानी के घर मदद के लिए आधी रात को पहुंच गए थे। उनके करीबी रहे भूपेश रसीन नामक शख्स के पास राजेश के दरियादिली के तमाम किस्से भरे पड़े थे। एक अजनबी हसीना से यूं मुलाकात। भूपेश ने ही बताया था कि राजेश खन्ना के घर में काम करने वाली नौकरानी की बहन की बाईपास सर्जरी थी। राजेश ने उसकी सर्जरी का पूरा खर्च उठाया था। रोना कभी नहीं रोना, चाहे टूट जाए कोई खिलौना। सर्जरी के बाद डॉक्टर ने कहा कि करीब 3 महीने तक कोई काम नहीं कर सकती। ये बात कहीं ना कहीं उन्हें चुभ गई। राजेश खन्ना इस बात को लेकर परेशान हो गए कि अगर 3 महीने काम नहीं करेगी तो उसका घर कैसे चलेगा। भूपेश के पास आधी रात को उन्होंने फोन किया और कहा कि जिप्सी निकालो। भूपेश हैरान रह गए, लेकिन जिप्सी निकाली। कुर्ते पैजामे में राजेश बाहर निकले और कहा कि जनरल स्टोर वाले को फोन करो और बोलो कि 6 महीने का राशन बड़े बड़े डिब्बों और जार में पैक करके रखे। भूपेश ने हैरान होकर कहा कि ये तो सुबह भी कर लेते, तो उन्होंने कहा कि नहीं, अभी इसी वक्त। सिंगारी कोई भड़के तो सावन उसे। आधी रात को 6 महीने का राशन जिप्सी में लादकर राजेश खन्ना भूपेश के साथ झुग्गियों में पहुंचे और उस नौकरानी के घर सारा सामान पहुंचवा दिया। भूपेश की माने तो वह हमेशा मदद के लिए तैयार रहते थे। राजेश खन्ना ने अपने स्टाफ के बच्चों की पढ़ाई से लेकर बेटियों की शादी की जिम्मेदारी भी निभाई थी। क्या हुआ, कैसे हुआ, कब हुआ। जब राजेश खन्ना बहुत बड़े स्टार बन चुके थे, तभी उनकी मुलाकात इंडस्ट्री की उभरती हुई स्टार एक्ट्रेस डिम्पल कपाड़िया से हुई। डिम्पल उस दौरान युवावस्था में थी। राजेश पहली ही नजर में डिम्पल को दिल दे बैठे। जिस गली में तेरा घर न हो बालमा, उस गली से हम। वहीं डिम्पल भी उनकी बड़ी फैन थी। डिम्पल की पहली फिल्म बॉबी सुपर हिट हुई थी, जिससे राजेश काफी इम्प्रेस थे। उस वक्त डिम्पल ऋषि कपूर को डेट कर रही थी, लेकिन बहुत जल्द दोनों का ब्रेकअप हो गया। जब राजेश खन्ना को पता चला कि डिम्पल का ब्रेकअप हो गया है, तो उन्होंने डिम्पल को प्रपोज कर दिया। गजरा लगा के, गजरा सजा के, बिजुरी गिरा के जइयो ना। बता दें कि उस वक्त डिम्पल की उम्र 16 साल और राजेश खन्ना 31 साल के थे, लेकिन उम्र भी दोनों के प्यार के बीच बाधा नहीं बनी। डिम्पल ने राजेश खन्ना का प्रपोजल स्वीकार किया और जल्द ही दोनों ने शादी कर ली। बागों में बहार है, कलियों पे निखार है। राजेश खन्ना की अधिकांश फिल्में 70 के दशक के अंत और 80 के दशक के शुरुआत में बॉक्स ऑफिस पर शीर्ष पर रही। लेकिन समय के साथ साथ काका का स्टारडम फीका पड़ने लगा और फिर ये सुपरस्टार इस असफलता को संभाल नहीं सका, जिसके चलते वह गुस्सैल और शराबी हो गए। परिणाम ये हुआ कि उनका वैवाहिक जीवन टूटने के कगार पर पहुंच गया था। हो कभी बेबसी ने मारा, कभी बेबसी। लेकिन इसके बावजूद डिम्पल उनके पक्ष में रही और कठिन दौर से गुजरने तक उनका समर्थन किया। लेकिन फिर जब समय आगे बढ़ा तो राजेश को इंडस्ट्री की उभरती हुई एक दूसरी एक्ट्रेस टीना मुनीम से प्यार हो गया। आते जाते खूबसूरत आवारा सड़कों पे, कभी कभी
तूने। अभिनेत्री ने काका के साथ 11 से अधिक फिल्मों में काम किया। टीना और राजेश के रोमांस की खबरें फैलने लगी। इससे डिम्पल काफी दुखी हुई और राजेश से अलग हो गई। इसी बीच टीना अपनी आगे की पढ़ाई के लिए राजेश खन्ना को छोड़कर विदेश चली गई और जब वो वापस आई तो उन्होंने अनिल अंबानी से शादी कर ली। मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो राजेश खन्ना की लाइफ में एक समय ऐसा भी आया था जब वे पूरी तरह से अकेले हो गए थे। राजेश खन्ना के पास कोई काम नहीं था, यहाँ तक कि फैंस भी उन्हें भूल चुके थे। हालांकि राजेश और डिम्पल की जोड़ी अलग जरूर हो गई थी, लेकिन उन्होंने तलाक की कार्रवाई पूरी नहीं की थी। टीना की बार बार दी गई दलील पर भी काका ने अभिनेत्री को तलाक नहीं दिया था, क्योंकि इससे उनकी बेटियों ट्विंकल और रिंकी खन्ना पर बुरा असर पड़ता। जीवन में तमाम उतार चढ़ाव के बावजूद डिम्पल और काका ने एक सौहार्दपूर्ण संबंध बनाए रखे और हमेशा सामाजिक समारोह, राजनीतिक रैलियों और कई अन्य स्थानों पर एक साथ दिखाई दिए। सही मायने में डिम्पल ही काका का एकमात्र प्यार थी। काका ने एक बार यह कहकर अपनी भावनाओं को व्यक्त किया था कि आपको पता है कि मैं अब भी अपनी पत्नी डिम्पल से प्यार करता हूँ। डिम्पल के लिए भी राजेश के दिल में खास जगह थी। वहीं डिम्पल ने एक बार कहा था, वह मेरे बच्चों का पिता है और मेरे जीवन का बहुत अभिन्न हिस्सा है। वह कभी भी महत्वहीन नहीं हो सकते। अपने जीवन के आखिरी समय में राजेश खन्ना बहुत अकेले हो गए थे, तो डिम्पल अंतिम क्षण तक हमेशा उनके साथ रही। लेकिन फिर 18 जुलाई 2012 को मुंबई में उनके बंगले आशीर्वाद में सुपरस्टार का निधन हो गया। उनके निधन के बाद डिम्पल कपाड़िया ने एक बार कहा था, क्या आपको लगता है कि वह चले गए हैं? नहीं, वह हमेशा हमारे साथ रहेंगे। आज भी सिनेमा जगत उनके द्वारा कई दशकों तक फिल्मों में दिए गए उनके अमूल्य योगदान को याद करता है। तो दोस्तों, आपको राजेश खन्ना की लव लाइफ स्टोरी कैसी लगी, हमें कमेंट करके बताना ना भूलें। और हाँ, अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई है तो इसे शेयर कर दें और लाइक भी जरूर कर दें। धन्यवाद।